ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਚੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਡਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 2 ਵਜੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਨਾ, ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਊਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਡਾਊਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ੇਅਰ ਆਪਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰੀਐਮਬਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। तो आप प्रीएमबल नाल संबंधित 5 पॉइंट डिस्कस करांगे, मेन 5 पॉइंट। ठीक है जी, तो जिहदे विचों पहला पॉइंट आपां लैके चलदे हां कि प्रीएमबल दा जिहड़ा बेस की है और प्रीएमबल दा सोर्स की है। प्रीएमबल दा सोर्स की है और प्रीएमबल दा बेस की है। ठीक है, सोर्स का मतलब प्रीएमबल दा स्रोत की है, यानी कि प्रीएमबल दा स्रोत की है, प्रीएमबल असीं कित्थों लई है। ठीक है, एंड प्रीएमबल दा बेस की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेस की गल करते हैं, प्रीएमबल किहदे आधार ते बनाई गई है, प्रस्तावना किहदे आधार ते बनी है। तो बेस है चीज दा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव, ਇਹਦਾ बेस हो जाऊगा प्रीएमबल ਦਾ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ प्रीएमबल ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कौन लेके आया सी? तो ये लेके आए सी जवाहरलाल नेहरू 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ पेश किया गया। पेश किया गया किहदे द्वारा? JL नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक कंसैप्ट पेश किया गया कि प्रीएमबल जिहड़ी हैगी है, सॉरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिहड़ा हैगा एक पेज सीगा जिहदे ते आधारित पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाऊगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जवाहरलाल नेहरू ने 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ। हुण इत्थे होर गल आउंदी है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नूं कदों अपनाया गया, अपनाया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नूं कदों अपनाया गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नूं कदों अडॉप्ट किया गया, कदों अडॉप्ट किया गया, कदों अपनाया गया। तो अडॉप्ट कदों किया है जी? अडॉप्ट किया है 22 जनवरी 1947 नूं। 22 जनवरी 1947 नूं अपनाया सी, असीं अडॉप्ट किया सीगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि प्रीएमबल दा बेस की हो जाऊगा, यानी कि जिहड़ी प्रीएमबल हैगी है ਉਹ किस दा बदलिया होया रूप है, किस नूं ही हुण प्रीएमबल कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नूं प्रीएमबल कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए सीगे जवाहरलाल नेहरू जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असैंबली दीयां मीटिंग्स चल रही सीगियां, तो जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया सीगा 13 ਦਸੰਬਰ 1946 नूं। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नूं कदों अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 नूं। याद रखना, ये मैं गल दस रही हां ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव दी। ठीक है, हुण चलदे हां सोर्स। प्रीएमबल दा सोर्स की है? तो कहते हैं प्रीएमबल दे आपां इत्थे 2 सोर्स पढ़ांगे, क्योंकि प्रीएमबल दा जिहड़ा कंसैप्ट हैगा, प्रीएमबल दा जिहड़ा थॉट हैगा, थॉट यानी कि विचार, प्रीएमबल दा जिहड़ा विचार है, प्रीएमबल दा जिहड़ा थॉट है, ये किहड़े देश तो लिया गया? तुसीं भी नाल नाल आंसर करना है कमेंट सैशन दे विच। एंड प्रीएमबल दा जिहड़ा लैंग्वेज हैगी है, यानी कि भाषा, ये किहड़े देश तो ली गई? तो प्रीएमबल दा थॉट, प्रीएमबल दा विचार है जिहड़ा, ये तां लिया गया है जी USA तो, यानी कि अमेरिका तो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
यूएसए तो लिया गया और प्रैम्बल की जो भाषा हैगी है, प्रैम्बल का जो लैंग्वेज हैगी है, ये ली गई है आस्ट्रेलिया। ठीक है जी। तो फटाफट मैनू कमेंट सैशन दे विच एक आंसर होर करो कि प्रैम्बल दा कंसैप्ट सब तो पहला किहड़े देश ने अपनाया सी, यानी कि प्रैम्बल नू सब तो पहला किहड़ा देश लेके आया सीगा, भी किहड़े देश ने सब तो पहला संविधान दे विच प्रैम्बल जोड़ी सी, एक कंसैप्ट सब तो पहला किहने अपनाया सी। तो इसका आंसर की हो जाऊगा, तो इसका आंसर भी हो जाऊगा यूएसए। यूएसए के द्वारा ही सब तो पहला आपदे संविधान दे विच प्रैम्बल ऐड की गई सी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लीयर हो गया। प्रैम्बल का सोर्स की है, प्रैम्बल के दो सोर्स है क्योंकि इसका विचार यूएसए तो लिया, इसकी लैंग्वेज आस्ट्रेलिया तो ली है। बेस की है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, इसके बारे मैं थोड़ा दस दिता है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कदों आया सी, तो आया सी 13 दिसंबर 1946 ਨੂੰ जवाहरलाल नेहरू लेके आए सी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ਨੂੰ कदों अपनाया गया सी, तो 22 जनवरी 1947 ਨੂੰ अपनाया गया सी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ਨੂੰ। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट का तुसी चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो जी, नैक्सट बढ़ते हैं सैकेंड पॉइंट वाल। तो प्रैम्बल नाल रिलेटेड जो सैकेंड पॉइंट है, प्रैम्बल नाल रिलेटेड सैकेंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट तो अपना हो गया सोर्स ते बेस वाला। सैकेंड पॉइंट है कि प्रैम्बल नू चलो आप सैकेंड पॉइंट यही करते हैं कि प्रैम्बल प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। सॉरी, ये प्रैम्बल संविधान का हिस्सा है या नहीं है, इस बारे डिस्कस करते हैं। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ रिगार्डिंग ਆਪਾਂ तीन केसेस पढ़ने हैं। सब तो पहला हैगा बेरूबारी केस। बेरूबारी केस, तो बेरूबारी केस कदों होया? सॉरी 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ बेरूबारी केस होया सी 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ प्रस्तावना संविधान ਦਾ हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो लिख लेना प्रस्तावना, मैं कलर चेंज करके लिख दी है। प्रस्तावना यानी कि प्रैम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। तो इस केस में यह किया गया कि प्रैम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। इस तो बाद सैकेंड केस आप पढ़ना है। सैकेंड केस आया है जी केशवानंद भारती, केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सीगा है 1973 वाला। तो केशवानंद भारती केस विच की कहा गया, केशवानंद भारती केस सीगा जिहड़ा, केशवानंद भारती केस हुण तक दा सब तो वड्डा केस है जिहदे उपर सब तो ज्यादा जजिस दी बेंच बैठी है। किन्ने जजिस दी बेंच बैठी सीगी? 13 जजिस दी बेंच बैठ चुकी है जी इस ते। और यह केरला दे मठ निवासी दे द्वारा किया गया केस सीगा यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ। तो केशवानंद भारती केस विच कहा गया कि जो प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना है केशवानंद भारती केस हुण तक का सब तो वड्डा केस है जिहदे विच सुप्रीम कोर्ट की सब तो ज्यादा जजिस की बेंच बैठी है, 13 जजिस की बेंच बैठी है। और इहदे विच यह जजमेंट दी गई है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। तो पहला केस है बेरूबारी केस जिहदे विच कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। दूसरा केस है केशवानंद भारती केस जिस विच कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एक केस आप होर पढ़ना है SR बोमई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SR बोमई, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस होया सी 1994 दे विच। 1994 दे विच ਇਹਦੇ ਚ भी यही कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ, तो ਚਾਰੋਂ ਕੇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੇਸ ਹੈ, फोर्थ केस है, दैट इज LIC इंडिया केस, LIC इंडिया केस। और ਇਹ केस ਸੀਗਾ ਜੀ 1995 ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ केस ਕਿਉਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, बट ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, बट प्रस्तावना संविधान का अंदरूनी हिस्सा मान लिया गया। अंदरूनी हिस्सा, ये चीज ध्यान रखनी है। तो प्रस्तावना संविधान का अंदरूनी हिस्सा है, यानी कि इंटरनल पार्ट है। तो इस केस में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंदरूनी हिस्सा है, यानी कि यह शब्द जरूर याद रखना है। ये अंदरूनी हिस्सा मान लिया गया सी, कला हिस्सा नहीं बल्कि अंदरूनी हिस्सा मान लिया गया प्रस्तावना नू। दसो जी, इत्थों तक क्लीयर हो गई गल्लां। प्रस्तावना नू अंदरूनी हिस्सा मान लिया गया इस विच। तो केसेस नू जरूर ध्यान रखना है। सब तो पहला आपां पढ़िया है बेरूबारी केस। बेरूबारी केस सीगा 1960 वाला। तो यह पहला केस ही सीगा जिहदे विच यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। इस तो बाद आप केस पढ़ते हैं जी केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती केस विच कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। फिर केस आया SR बोमई केस 1994 वाला। इस विच भी यही सेम गल दोहराई गई कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज LIC इंडिया केस 1995। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ शब्द होर ऐड कर दिता गया कि प्रस्तावना संविधान का अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। हुण मैनूं इत्थे गल दसो, जेकर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जेकर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है तो यानी कि प्रस्तावना दे विच संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना दे विच अमेंडमेंट हो सकती है। बताइए कि प्रस्तावना दे विच अमेंडमेंट हो सकती है, अमेंडमेंट हो सकती है। तो आंसर इज यस, हो सकती है। जेकर प्रस्तावना संविधान का हिस्सा ही बन गया, हिस्सा हो गया, तो यानी कि ये अमेंडमेंट हो सकती है। हुण अमेंडमेंट जेकर होगी तो किहड़े आर्टिकल के तहत अमेंडमेंट होगी? आर्टिकल भी तो कोई होगा ना। तो तुसी कहोगे कि जिहड़ा संविधान नूं अमेंड करन दा आर्टिकल है, संविधान विच संशोधन करन दा आर्टिकल है, उही आर्टिकल प्रस्तावना नूं संशोधित करन लई वरतिया जा सकदा है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा बन गई है ना। तो अमेंडमेंट हो सकता है, और अमेंडमेंट आर्टिकल 368 के तहत ही होया, जिहदे तहत संविधान च संशोधन हुंदा है। तो प्रस्तावना विच हुण तक सिर्फ और सिर्फ एक संविधान संशोधन होया है, जिहड़ा है 42वां संविधान संशोधन। प्रस्तावना च कितनी बार संशोधन होया? सिर्फ एक बार संशोधन होया, दैट इज 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये हुई है 1976 दे विच। तो ये इक्को एक संविधान संशोधन है जिहदे विच जिहड़ा प्रस्तावना संविधान संशोधन होया, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट 1976। हुण जदों भी कोई संशोधन हुंदा है, यानी कि कोई ना कोई चीज़ जोड़ी जाती है या कोई चीज़ हटाई जाती है। तो हटाई तो नहीं गई इहदे विच, बल्कि जोड़ी गई है। की जोड़िया गया? प्रैम्बल दे विच 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द इस तरीके नाल तुसीं याद रख लेने, SSI। तो एस ते दा की हो गया? सोशलिस्ट। दूसरे आस्ते की हो गया? सैकुलर। ते आई ते की हो गया? इंटीग्रिटी। मैं इन्हां दी पंजाबी भी नाल नाल लिख दिन्नी है, क्योंकि कई बच्चों को दिक्कत आउंदी है इंग्लिश समझण दे विच। तो सोशलिस्ट का मतलब हो जाऊगा समाजवाद, समाजवाद। सैकुलर का मतलब हो जाऊगा धर्मनिरपक्ष, धर्मनिरपक्ष। इंटीग्रिटी का मतलब हो जाऊगा अखंडता, ठीक है जी। तो ये 3 शब्द जोड़े गए आ प्रस्तावना दे विच। इत्थों तक कोई भी डाउट है 3 पॉइंट तक तो मैनू दसो, 3 पॉइंट तक कोई भी डाउट है तो तुसीं मैनू दस सकदे हैं। तो इन्हां 3 पॉइंट तक कोई भी डाउट दसो जी।
नो डाउट। चलो जेकर डाउट नहीं है तो ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਸਰੋਤ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਥਾਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, USA ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ। तो प्रस्तावना का बेस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ? 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ, 22 ਜਨਵਰੀ 1947 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 13 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ। ਬੇਰੁਬਾਰੀ ਕੇਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ SR ਬੋਮਈ ਕੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ LIC ਇੰਡੀਆ ਕੇਸ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ? ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 42nd ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 42ਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੰਸ਼ੋਧਨ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਗਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। तो ये तो होगी 3 पॉइंट। फोर्थ पॉइंट वाल बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि प्रस्तावना नूं कदों अपनाया गया। एक तो हो गया प्रैम्बल नूं, ये प्रैम्बल की गल कर रही हां। एक तो मैनूं दसना है प्रैम्बल नूं, प्रैम्बल नूं कदों अपनाया गया, ठीक है, एंड प्रैम्बल नूं कदों इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि अडॉप्ट किया गया, कदों अपनाया गया ते कदों इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि लागू किया गया। तो प्रैम्बल नूं कदों अपनाया सी? याद रखने का सिंपल तरीका, प्रैम्बल नूं कदों अपनाया गया? तो प्रैम्बल नूं उदों ही अपनाया जदों संविधान नूं अपनाया। प्रैम्बल नूं उदों ही अपनाया जदों संविधान नूं अपनाया, ठीक है। एक मिनट वेट। तो प्रैम्बल नूं कदों अपनाया? फिर 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। तुसीं इदां ही याद रखना है कि प्रैम्बल नूं उदों अपनाया गया जदों संविधान नूं अपनाया गया। तो प्रैम्बल जदों तुसीं रीड करोगे ना, तुसीं सर्च करके पढ़ सकदे हो गूगल दे उपर। तां प्रैम्बल नूं जदों तुसीं रीड करोगे तां उहदे विच लास्ट दे पैराग्राफ दे विच शब्द लिखिया होगा दिस 26 नवंबर 1949। तो ये पूरी डेट लिखी होगी उत्थे कि असीं इहनूं अडॉप्ट करदे हां, अपनाउने आ। तो उसे दिन प्रैम्बल नूं अपनाया गया, उसे दिन संविधान नूं ही अपनाया गया, ठीक है। इंप्लीमेंट लागू कदों होया? तुसीं कहोगे जदों संविधान लागू होया। तो संविधान कदों लागू होया? 26 जनवरी 1950। तो याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। जदों शब्द आ जाए प्रस्तावना नूं कदों अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना नूं कदों लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। पर जिथे वर्ड आ गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, फिर की लगाना है? फिर 13 दिसंबर लगाना है, ठीक है। चलो फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। तो कहते जी प्रस्तावना है, प्रस्तावना का नेचर की है एंड प्रस्तावना का ऑब्जेक्टिव की है। हुण नेचर का मतलब की हुंदा है भी अपना नेचर है, आपां किवें दे हैगे आ, है ना। तो प्रस्तावना तो ही सानू पता लगता है कि साडी प्रस्तावना किवें दी है, साडा संविधान किवें दा ते साडा देश किवें दा, ठीक है। ये प्रस्तावना तो ही जानकारी मिलती है। तो नेचर आपां जान लैंदे आ भी किवें दा नेचर है जी प्रस्तावना दा। तो प्रस्तावना का पहला पैरा जेकर तुसीं पढ़ोगे तो वह गल करदा नेचर बारे ही कि प्रस्तावना का नेचर की है। तो नेचर है कि असी सॉवरेन कंट्री, सॉवरेन कंट्री हाँ असी। एंड होर की नेचर है? नेचर है कि असी सोशलिस्ट कंट्री है, असी सैकुलर कंट्री है। एंड होर चलो ऑब्जेक्टिव नूं बाद च लिखूंगी, पहला मैंने एक बार नेचर पूरा कर लिया। सोवरेन आ, सोशलिस्ट आ, सैकुलर आ, डेमोक्रेटिक आ, ते रिपब्लिक आ। तो प्रैम्बल का पहला पैरा देख लियो तुसीं, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 शब्द ही लिखे हुए है। सॉवरेन है,
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਹੈ ਫਿਰ ਰਿਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਆਹ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵਰਨ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, पहला सॉवरिन है, फिर सोशलिस्ट है, फिर सैकुलर है, लास्ट से सैकुलर आऊगा, ठीक है। तो एस 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 तो याद रखना इस तरीके ना। इन्हां दी मैं पंजाबी भी लिख देनी है, कई बच्चों को पंजाबी च कंफ्यूजन होती है। सॉवरिन का मतलब प्रभु सत्ता, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, हुणे लिखिया सी। सैकुलर का मतलब धर्मनिरपक्ष, डेमोक्रेटिक का मतलब हो जाऊगा लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है। ये पढ़िया होगा ना तुसी। अच्छा ये किस दे द्वारा दिता गया है पूरा स्लोगन दसो। ते गणतंत्र होगा इसका मतलब, रिपब्लिक का गणतंत्र। हुण मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देनी है फटाफट कि की चीज है। सॉवरेन का मतलब है कि असी अपना निर्णय खुद ले सकते हाँ, असी अपने मालिक खुद हाँ। जेकर असी S-400 रशिया तो खरीदना तो सानू US की परमिशन की लोड़ नहीं गी। जेकर असी कश्मीर दे विचों धारा 370 हटाउणी सी तां असी किसी नूं पुछ के नहीं हटाई, ठीक है। तो यानी कि असी अपने इंटरनल मैटर्स दे विच ते एक्सटर्नल मैटर्स दे विच निर्णय खुद ले सकते हैं, असी फैसला खुद कर सकते हैं, असी आपदे मालिक हाँ, ठीक है। सोशलिस्ट का मतलब, सोशलिस्ट जिथे भी शब्द आ जाए इट मीनस ये गल करनगे इक्वैलिटी दी, ये गल करनगे समानता दी, कि कोई एडा मतलब कोई परसन बहुत रिच हो रहा है, कोई परसन बहुत गरीब हो रहा है, इन्हां दे विच इक्वैलिटी लैके आंदी जावे, इक्वैलिटी दी गल करनगे हमेशा। सैकुलर का मतलब तुहानूं सब नूं पता ही है भी इंडिया का आपदा कोई धर्म नहीं हैगा, ठीक है। अपने सारे धर्मां दे ही लोग रह सकते हैं, हिंदू भी रह सकते हैं, मुस्लिम भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, ईसाई भी रह सकते हैं, सारे रह सकते हैं। डेमोक्रेटिक, अच्छा अपने किहड़ी डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी दो तरह की हो सकती है, डायरैक्ट डेमोक्रेसी ते इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी। अपने किहड़ी डेमोक्रेसी है दसो? तो अपने इनडायरैक्ट डेमोक्रेसी है। डायरैक्ट डेमोक्रेसी जो कि स्विट्जरलैंड वर्गे देशों च पाई जाती है, उत्थे मतलब है कि जो एक एक्ट भी बनाना होंदा है तो लोगों को वोट करनी पैंदी है एक एक एक्ट लई, बट अपने एक एक एक्ट लई थोड़ी आपां वोट करांगे, ठीक है। तो साडे तां असीं सरकार नूं एक बार चुन के भेजता, यानी कि डेमोक्रेसी दी वागडोर हुण सरकार ही संभालूगी, सरकार ही एक्ट बनाऊगी, सरकार ही करूगी सब। रिपब्लिक का मतलब है, रिपब्लिक यानी कि गणतंत्र, गणतंत्र यानी कि गणराज। तो गणतंत्र का मतलब है कि साडे देश का पहला नागरिक, हुण साडे देश का पहला नागरिक कौन है? राष्ट्रपति। तो साडे देश का पहला नागरिक साडे द्वारा सीधे या असीधे तौर पर चुनिया होया होवेगा, यानी कि वो कोई जद्दी पुश्ती नहीं होगा, वो कोई राजा नहीं होगा, राज का पुत्र नहीं होगा, यानी कि साडे देश का पहला नागरिक है। मैं लिख भी देनी है, साडे देश का पहला नागरिक, पहला नागरिक राष्ट्रपति है ना, तो पहला नागरिक साडे द्वारा सीधे या असीधे तौर ते चुनिया होया होवेगा। साडे देश का पहला नागरिक साडे द्वारा सीधे या असीधे तौर ते चुनिया होया होगा, उन्होंने कहंदे आ रिपब्लिक। तो ये अपना नेचर है, इत्थों तक क्लीयर है तो दसो, ये अपना नेचर हो गया, ठीक है। चलो हुण पॉइंट नंबर 5 दे विच ही है ऑब्जेक्टिव, कि साडा ऑब्जेक्टिव की है, असीं की कुछ अचीव करना, असीं की कुछ प्राप्त करना। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव है जस्टिस, सानू जस्टिस चाहिए। किहड़ा जस्टिस चाहिए जी? सानू 3 तरह का जस्टिस चाहिए। जस्टिस चाहिए है सोशल, जस्टिस चाहिए है इकोनॉमिक, एंड जस्टिस चाहिए है पॉलिटिकल। यानी कि सानू न्याय चाहिए, समाजिक न्याय, आर्थिक न्याय ते राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो यानी कि यह जस्टिस की गल कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट हो गया जस्टिस। दूसरा की चाहिए? दूसरा सानू चाहिए है जी लिबर्टी। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च याद रखना है तुसीं, ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर च याद रखना है। और लिबर्टी किन्ने तरह की चाहिए है? 5 तरह की चाहिए है। केड़ी केड़ी? फेथ, वर्शिप, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, बिलीफ
ਐਂਡ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਥਾਟ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ। ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ। तो कादी कादी आजादी चाहिए है, फेथ हो गया, ठीक है, थॉट हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, बिलीफ हो गया, ते वर्शिप हो गया। नेक्स्ट आ गया इक्वैलिटी। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਵਸਰ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना है जस्टिस किन्ने तरह का चाहिए है, 3 तरह का, मैं इत्थे लिख भी दिन्नी है। लिबर्टी किन्ने तरह की है, 5 तरह की है। फेथ, वर्शिप, बिलीफ, थॉट, एक्सप्रैशन। इक्वैलिटी किन्ने तरह की है, 2 तरह की है। ते लास्ट रह गया अपने कोले फ्रैटरनिटी, फ्रैटरनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये तो एक तरह की है, इस करके इहदियां कोई टाइप्स नहीं हैगियां, ये एक तरह की ही हैगी है, फ्रैटरनिटी ते इंटीग्रिटी। फ्रैटरनिटी का मतलब की हुंदा है, मैं पंजाबी च लिख भी दिन्नी है। फ्रैटरनिटी का मतलब होता है भाईचारा, ते इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, ठीक है जी। तो ये साडा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान नाल इस चीज़ नूं पढ़ लेना, चाहे दी तुसीं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इन्हां चीज़ां दा। दसो जी क्लीयर है 5 दे 5 पॉइंट अपने प्रैम्बल दे विचों, 5 दे 5 पॉइंट दे विच कोई डाउट तो नहीं, बताइए जल्दी। तो ये तो हो गया अपने 5 पॉइंट। वैसे प्रैम्बल नूं तां जिन्ना खिंची जाओ उन्नी वड्डी हुंदी जाऊगी, है ना। तो प्रैम्बल का एक पॉइंट हजे भी रह गया कि प्रैम्बल नूं किने किने की कहा, जिवें प्रैम्बल नूं होरोस्कोप किसने कहा, ठीक है, प्रैम्बल नूं सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा, प्रैम्बल नूं और आपां की कहने हुंदे आ कि प्रैम्बल नूं एक तां होरोस्कोप कहा, एक सोल कहा एंड एक शब्द होर सीगा मैं स्किप कर रही हूँ। तो ये वाला पॉइंट भी अपना रह गया 6th पॉइंट, ठीक है। तो मैनू लगता है कि ये मैनू लिखण की लोड़ नहीं है, तुसीं वैसे ही रट चुके हैगे, तुहानूं सारिआं नूं आउंदा ही है। तो ये तुसीं कमेंट सैशन दे विच लिख दिओ सारे। ठीक है जी, चलो। तो ये चीज़ां तुसीं लिख देनियां हैगियां कमेंट सैशन दे विच कि प्रैम्बल नूं सोल वगैरह किसने कहा, ठीक है। तो चारों दे चारों पॉइंट ध्यान रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इन्हां दा चाहे तुसीं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हां नूं तुसीं जरूर जरूर आपकी नोटबुक के उपर लिख के रखना है, क्योंकि प्रैम्बल का पूरा टॉपिक अज आपां कर चुके हैं, इस तो बाहर तक प्रैम्बल चो क्वेश्चन नहीं जाऊगा, ठीक है। एंड कोई भी डाउट होंदा तो तुसीं मैनूं कमेंट सैशन विच पुछ सकदे हैं, मैं जरूर उसका आंसर करूँगी। ईवन मैं क्लास तो बाद देखदी भी हुंदी हां कि बच्चों का कोई डाउट आया है कमेंट दे विच, बट कमेंट किसी ने कीता ही नहीं हुंदा, तो पर मैं देखदी जरूर हुंदी हां क्लास दे नीचे, ठीक है। तो कोई भी डाउट होया तुसीं मैनूं पुछ सकदे हैं, मैं जरूर उसका आंसर करूँगी, ओके जी, ठीक है। सो जेकर तुसीं कोई होर टॉपिक भी करना चाहुंदे हो, जिवें कि अज आपां प्रैम्बल कीता, ठीक है, जेकर तुसीं कोई होर टॉपिक करना चाहुंदे हो तो कमेंट बॉक्स दे विच मैनूं दस देना हैगा कि सानूं मैम, क्योंकि बहुत सारे इदां दे टॉपिक है जिहड़े हमेशा बच्चों नूं कन्फ्यूज करदे आ, ठीक है, जिवें फंडामेंटल राइट्स DPSP वगैरह तो बहुत ईजी हुंदे आ, या पार्ट 5 भी बहुत ईजी है, पार्ट 6 भी ईजी है। कई बार आपां नूं एक तां पंचायती राज वाला, क्योंकि उहदे आर्टिकल नहीं याद हुंदे, है ना, पार्ट 9 एंड पार्ट 9 है म्यूनसिपैलिटीज़ वाला एंड एक आ जाता है फाइनांस प्रॉपर्टी वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिहदे विच कंसोलीडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड वगैरह आ जाते हैं, है ना। एक अपने आ जाता है जिहड़ा एमरजेंसी वाला। तो जेकर कोई भी तुसीं टॉपिक करना चाहुंदे हो तो तुसीं मैनूं बेझिझक दस देना हैगा कमेंट बॉक्स दे विच, ठीक है जी। बाकी मिलते हैं कल नैक्सट नवे क्वेश्चनस दे नाल, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज अपनी चलती रहूगी, इदां ना सोचना कि क्वेश्चन सीरीज बंद कर रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज चलूगी, लगातार ही चलूगी। वो तो फंडामेंटल ड्यूटीज कर रहे सी, ठीक है, कल की क्लास दे विच, तो फंडामेंटल ड्यूटीज ही आपां फिर कल जो मिलांगे उदों करांगे,
ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।